हम सब जानते हैं कि महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसके बाद कामदेव की उस राख का क्या हुआ? आज मैं आपको ब्रह्मांड पुराण की एक ऐसी रहस्यमयी कथा बताने जा रहा हूँ जो आपको हैरान कर देगी। दरअसल माता सती के वियोग में महादेव अपनी घोर तपस्या में लीन थे और उधर त्रिलोक पर आए महासंकट को टालने के लिए उनका जागना बेहद जरूरी था। देवताओं के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए कामदेव को शिव की समाधि भंग करने का दुस्साहस करना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि त्रिलोकी नाथ का तीसरा नेत्र खुला और पलक झपकते ही कामदेव वहीं जलकर राख हो गए। महादेव के उस सर्वोच्च तेज और क्रोध के कारण उस राख के पास फटकने की हिम्मत भी किसी देवता में नहीं थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। कुछ समय बाद नन्हे बाल गणेश अपनी धुन में खेलते हुए वहां पहुंच गए। अपनी मासूमियत में उन्होंने उस राख को साधारण मिट्टी समझ लिया और खेल खेल में उससे एक पुतला बना दिया। अब आप ही सोचिए, जिस राख में स्वयं महादेव के तीसरे नेत्र की प्रलयंकारी ऊर्जा समाई हो, वो साधारण कैसे हो सकती थी? जैसे ही गणेश जी ने पुतले को आकार दिया, महादेव की उसी जागृत ऊर्जा से उसमें अचानक प्राण आ गए। राख का वो ढेर पल भर में ब्रह्मांड के सबसे खूंखार और विशाल असुर में बदल गया, भंडासुर। जन्म लेते ही भंडासुर ने परमेश्वर शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी और त्रिलोक पर राज करने का अजेय वरदान हासिल कर लिया। बाल गणेश की एक छोटी सी लीला और कामदेव की राख ने एक ऐसे महाअसुर को जन्म दिया जिसका अंत करने के लिए बाद में स्वयं माता ललिता त्रिपुर सुंदरी को अवतार लेना पड़ा। आज भी तमिलनाडु का प्रसिद्ध कांची कामाक्षी मंदिर माता ललिता त्रिपुर सुंदरी की भंडासुर पर इसी भव्य विजय और आदि शक्ति का जीवंत प्रतीक माना जाता है। महादेव और माता शक्ति की लीलाएं सच में अद्भुत हैं। अगर आप भी इनके सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव जरूर लिखें।